OMG बिहारी में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर कांड यानी कि दिघरा में हुई कांड, झूठ निकला डकैती और अपहरण का आरोप। प्रेमी संग भागी थी किशोरी। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह से जिस किशोरी की डकैती के दौरान अपहरण का दावा उसके पिता ने किया था, वो 2 सितंबर को ही अपने प्रेमी दीपक शाह के साथ फरार हो गई थी। दिल्ली पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली थी। पुलिस के समक्ष किशोरी ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में डकैती और अपहरण की बात झूठ निकल गई। किशोरी ने अपने अपहरण की बात से साफ इनकार किया। देर शाम कोर्ट में उनकी पेशी हुई। किशोरी का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी जयकांत ने बताया कि दिघरा में डकैती हुई ही नहीं थी। अनुसंधान के क्रम में किशोरी के एक रिश्तेदार ने खुलासा किया था कि उसके गायब होने पर परिजनों ने 2 सितंबर को स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक खाक छानी थी। उसके फरार हो जाने पर किशोरी के पिता ने अगले दिन डकैती का झूठा केस दर्ज कराया था। कुछ दिनों के लिए मुजफ्फरपुर जल उठा था, ऐसा लगने लगा था। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां या अपनी रोटियां सेकने लगे थे। इस कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। एफएसएल को भी जांच के दौरान किसी भी बाहरी के प्रिंट नहीं मिले थे, फिंगरप्रिंट। इस केस की डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और रैलियां निकाली। कल देर शाम कोर्ट में किशोरी की धारा 164 के तहत बयान लिया गया। ये कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है मुजफ्फरपुर में। उन अभिभावकों के लिए कुछ कहना जरूरी है। अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें कि कभी उन्हें भी परेशानी ना हो और बच्चों को भी कभी परेशानी ना उठानी पड़े। साथ ही समाज और पुलिस को भी परेशान होना पड़े इस तरह की घटनाओं से। बच्चों पर बेवजह दबाव डालकर पढ़ने के लिए भेजने से हो सकता है इस तरह की घटनाएं हो। बच्चे पढ़ना चाहें तो पढ़ाएं, ना पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती ना करें। उनकी इच्छा का भी ख्याल रखें कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बिहार और मुजफ्फरपुर की अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।